यति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। यति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुरु करे तय प्रकाश प्रभु को परे तचलो। हर दम रहे प्रभु संग कबहू भव दुख न टरी। हर दम रहे प्रभु संग कबहू भव दुख न टरी। भव दुख गुरु दे तारी सकल जय जयति करे। तन मन धन या तम करि अर्पण। तन मन धन या तम करि अर्पण। गुरु पद सेव करो मैं आज्ञा पाली। दुस्तर भव दुख से तरो। आज का विषय है कबीरा मैं जब जन्म लिया जग हंसा मैं रोया। ऐसा करनी कर चलो जग रोए मैं हंसूं। कहने की तात्पर्य यह है मानव का जब जन्म होता है तो इतना ही न काम लेकर के आता है जगत में जिनका काम का अंत होता ही नहीं है। इस काम के लिए नाना प्रकार की कर्म सुकर्म अकर्म करने में लगे होते हैं, जुड़े होते हैं। जो सत्कर्म करते हैं सतलोक की भागी होता है। जो दुराकृत कार्य करते हैं वह जमलोक और नाना प्रकार के असीम दुखों को भोग करके संसार से अंत गति को प्राप्त करते हैं। एक राजा आह्वान किया, ईश्वर को प्रार्थना किए, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, इतना ही न काम है जिसका अंत होता ही नहीं है। आपसे नम्र निवेदन है इस कार्य संपन्नता हेतु आप कृपा दान करें। बोला ए मस्तु ऐसा ही होगा। दो दानव को उपस्थित किए और परमात्मा कह दिए कि दो दानव को देते हैं और जिस दिन उसको काम नहीं दोगे तो वो दिन खा जाएगा वो तुमको। राजा सोचा मन में कि इतना ही न राज्य काज का काम होता है कि काम भला समाप्त कर सकेगा ये दानव। दो ठो हजारों हजार लेबर मजदूर लगा होता है तो काम का अंत होता ही नहीं है। और ये दो ठो दानव क्या करेगा? जो महीना 6 महीना का काम होता था वो एक ही दिन में कर देता था। काम करते करते जब काम का अंत होने वाला ही था, अंत में तो भगवान को फिर आराधना करते हैं। राजा उपस्थित हुए ईश्वर मालिक, बोला बोलो अब क्या चाहिए? बोला आज तो हमको खा जाएगा। क्यों? कि आज मेरा काम का अंत हो गया है। अब कौन काम बताएंगे कि काम करेगा? बोला कि जैसे आएगा तो 2 ठो बांस कटवा के मंगा लेना। 2 ठो बांस कटवा करके मंगा लिया दानव से और बोला बोलो काम बताओ अब। बोला बांस को गारो, काट के लाए हो तुम ही ना, गार दिया। बोला अब काम बताओ। बोला इसी पर चढ़ो और उतरो। ये मन दानव की समान है।
सदैव जीवन भर कितनहु काम पर काम करते रहता है, किंतु काम का अंत नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार ये अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप करो। दो वृक्ष जीवन में, वह वृक्ष है क्या? वह कल्प वृक्ष एक स्त्री और एक पुरुष है। इसके कामना हेतु सदैव जीवन भर अग्रसर होते हैं, किंतु काम का अंत होता ही नहीं है। इस कार्य निवारण समाधान हेतु कुशल जीवन जीने के लिए सभी परिजनों का एक मत और एक विचार से ही मानव का कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, नारी पुरुष जब एक मति होई, जुग जुग राज करे जग सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिन तैसी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।